मय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अर आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक का अपना ये बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है, सम्यक जय चारित्र जिनेन्द्र का। पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र। वो कल मेरी सुनने समझने में जो भूल हुई, महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो बस वही कहा था कि सम्यक दर्शन तो हो सकता है और मोक्ष नहीं है। वो मेरी ही हाँ गलती हाँ, हुई। अरे नहीं, उसमें गलती वाली बात नहीं, उस सुनने में हो जाता है। वही इसीलिए मुझे भी जी, आश्चर्य हुआ कि कोई भी इस तरह से तो नहीं कहेगा कि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसीलिए मेरे मन में ये प्रश्न उठ गया, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है कई बार उस सुनने सुनने की में गलती की अपने। वजह से। हाँ हाँ, सुनने का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो स्पष्ट है पंचम काल में, मतलब ऐसा कहीं कोई विधान ही नहीं है कि कोई कालवाची बताया गया हो कि नहीं हो सकता सम्यक दर्शन कहीं पर। सम्यक दर्शन की पात्रता जो बताई है वो इतनी मात्र है कि संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय हो। संगी तो है तो पंचेंद्रिय अपने आप हो ही जाएगा। संगी पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, और वो जो 5 लब्धियां हैं वो हो। जी ये सम्यक दर्शन की न्यूनतम पात्रता है, और कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए। जी जी मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई सम्यक काल उसको रोके या कुछ ऐसा करे, तो वो वाली बात तो है ही नहीं। खैर, तो समाधान हो गया, अच्छा है। अपनी बात चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, और इसमें अपन देख रहे हैं 2-1 दिन से कि किस तरह से बाहरी क्रिया मात्र से ही लोग बाग चारित्र मान लेते हैं। लोग बाग कोई अन्य नहीं, क्योंकि अन्य के यहाँ तो प्रकरण ही नहीं है सम्यक चारित्र नाम का। जैनों की बात है, जैनों की, और पढ़े लिखे जैनों की। क्योंकि सम्यक चारित्र नाम जानने वाला भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, कम से कम पूजाएं तो पढ़ी ही होंगी। नहीं तो बहुत से जो मंदिर तक का मुंह नहीं देखते हैं, ऐसे जैनियों से पूछो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको सम्यक चारित्र का नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसे भी तो जैन मौजूद है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात उनकी कर रहे हैं कि जिसने सम्यक चारित्र के बारे में सुना तो है, अथवा कुछ पढ़ा तो है, अथवा वो थोड़ा बहुत बाहरी रूप जानता है। तो बाहरी रूप, वो जो बाहरी क्रियाएं हैं, उन बाहरी क्रियाओं को देख करके ही सम्यक चारित्र का अनुमान लगाते हैं, बाहरी क्रियाओं को ही सम्यक चारित्र समझ लेते हैं। जबकि टोडरमल जी का स्पष्ट कहना है वो बाहरी क्रियाएं तो काई के लिए थी? कषाय घटाने का साधन थी, और कषाय घटाने का साधन दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो तत्व ज्ञान हो, सबसे पहले तो तत्व ज्ञान हो, क्योंकि जहां तत्व ज्ञान का प्रवेश नहीं है वहां पे तो कषाय घटने की संभावना ही नहीं है। वो अनंतानुबंधी का अभाव कभी भी अकेला नहीं होता, कभी नहीं होता। कषाय घटने का मतलब यही है ना कि अनंतानुबंधी तो जाए, और अनंतानुबंधी कभी भी दर्शन मोहनी के नाश हुए बिना नहीं जाती। नाश का मतलब उपशम ले लेना, क्षय ले लेना, क्षय उपशम, जो लेना वो ले लेना। मतलब उनमें कुछ ना कुछ हुए बिना ये अनंतानुबंधी जाती नहीं है, ये पक्की बात है, ये सिद्धांत की बात है, कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं। सैद्धांतिक नियम है कि दर्शन मोहनी में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है तो ही जाकर के अनंतानुबंधी जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। और वो दर्शन मोहनी में उसको दबाने के लिए या उसका नाश करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा उसी पर जोर दिया, तत्व ज्ञान। सबसे पहले तत्व ज्ञान चाहिए। और विडंबना यह है कि लोगों को तत्व ज्ञान की प्रेरणा नहीं दी जाती कि तुम तो ऐसा चारित्र पालो, ऐसा आचरण करो, ये करो, वो करो, बस इसी में लगा दिया जाता है। कि तत्व ज्ञान के बिना ये सारे के सारे व्यर्थ हैं, व्यर्थ है ना। कहाँ पे आया? याद रखिए, योगींदु देव ने लिखा है ना, सावय धम्म नामक ग्रंथ में। ये याद रखने लायक है ये, क्योंकि नहीं तो आक्षेप लगेगा ये तो कांजी स्वामी कहते थे, ये तो टोडरमल जी कहते थे। अरे भैया, ये 1500 साल पहले योगिंदु देव कह गए, आप उनको तो स्वीकार करोगे या नहीं? तो अपना ये अगला पैराग्राफ चल रहा था कैसे वो यथार्थ आचरण नहीं आचरते।
बाहरी क्रियाओं में सम्यक चारित्र तो मान लिया, लेकिन वो बाहरी क्रिया का भी उसको यथार्थ स्वरूप पता नहीं है। वो क्रिया किस तरह से की जाती है या किस तरह से वो काम होता है, उसको भी यथावत पालन नहीं करते। ये बात चल रही थी। कैसे नहीं करते, इसके विविध उदाहरण टोडरमल जी दे रहे हैं, और उदाहरणों के माध्यम से ही पूरा समझा रहे हैं। उदाहरण किसी भी चीज का दें, हम उसको हमारी प्रवृत्ति पर अप्लाई करके जरूर देखें, दूसरी किसी भी बात पर। जैसे कल प्रतिज्ञा की बात आई थी, पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठे, लेकिन अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटे नहीं, विषय वासना कषाय की वासना मिटे नहीं, तो जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। उदाहरण उपवास का है, लेकिन अपन दूसरी और प्रतिज्ञाओं पर भी लगा लो। अपनी सामर्थ्य से बाहर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेवे और बाद में फिर दुखी होता रहे। दुखी होगा तो आर्त परिणाम होंगे। आर्त ध्यान का फल अच्छा कैसे हो सकता है? आर्त परिणाम में तो तत्काल में ही दुख है, तो वो भविष्य में सुख देने वाला कैसे होगा? उसका फल सुख कैसे आएगा? ऐसा उसको जरा भी विचार नहीं चलता। उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। लो, अनादर है ना, ये चाहे तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ऐसा काम करने से क्या क्या हुआ कि सबसे पहले तो अनादर नाम का अतिचार लग गया। कोई भी प्रतिज्ञा हो XYZ, सबसे पहले तो प्रतिज्ञा नाम का अनाचार नाम का उसमें अतिचार लग गया। अनादर नाम का अतिचार। दूसरी बात, आर्त परिणाम हुए, आर्त परिणाम में तत्काल ही दुखी हो रहा है। तीसरी बात, आर्त परिणामों का फल भविष्य में भी दुख ही आएगा। इसलिए पहले बड़ी प्रतिज्ञा धारण करके और अंतरंग, मतलब अंतरंग में विषय कषाय वासना नहीं मिटे तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण नहीं करनी चाहिए। जैसे मुझे तो संभावना है कि भविष्य में भी शक्कर वगैरह तो हो सकता है लेनी पड़ जाए या कुछ हो, तो मैं शक्कर का त्याग अभी से नहीं कर दूं, है ना। मैं अभक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो भक्ष के ऊपर लगा रहा हूं ये बात। अभक्ष के बारे में तो क्या नियम याद रखना, कल जो बात की थी हमने, कि वो तो जिसके बिना मर नहीं जाए, ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे अभक्ष तो तत्काल ही छोड़ देना। वहां ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं हमसे तो नहीं सदता तो हमने तो नहीं ली, क्योंकि बात आई थी ना, प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। प्रथम ही यानी पहले ही सोच विचार करके लेना भैया, प्रतिज्ञा लेनी है तो सोच करके ले। अरे हो सकता है डायबिटीज हो जाए भविष्य में मुझे, और फिर डॉक्टर जामुन खाने को कहे, तो फिर तो मैं जामुन का त्याग नहीं करूं। अरे तो ऐसा सोच ले कि जब तक डायबिटीज नहीं होगी तब तक तो नहीं खाऊंगा, इतना तो ले सकता है। मैं तो भक्ष अभक्ष के बारे में अपन सोच रहे हैं। अभक्ष अगर हो तो इस तरह से विचार करना, और भक्ष हो तो सामर्थ्य और पूरी संभावना देख करके विचार करना। अभक्ष तो छोड़ने की ही प्राथमिकता रखना, अभक्ष तो छोड़ने का ही प्रयास करना। जिस चीज के बारे में पता चले कि ये अभक्ष है, ये अनीति है, ये अन्याय है, या जो भी है ये हमारे विपरीत कार्य है, धर्म के विरुद्ध कार्य है, उसको तो छोड़ने की ही प्राथमिकता हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आया समझ में? जोश में नहीं, होश सहित। होश सहित क्या, ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इस पंक्ति से बहुत लोग ढील लेंगे। क्या वो कह देंगे नहीं नहीं हमसे नहीं सदता ना तो नहीं ली। ये सब सदता है, सब सद जाता है, हमको मालूम है कहाँ कहाँ सदता है। अरे रात्रि भोजन का हमसे नहीं सदता। कैसे नहीं सदता? वहां ट्रेन में सफर करते हो तब क्या करते हो है? या कहीं ऐसी जगह फंस गए, जंगल में गाड़ी खराब हो गई, अब क्या करोगे? आया समझ में? तो सद जाता है, सबके सदता हुआ दिखता है, आसानी से सद जाता है। जामुन कैसे अभक्ष है? जामुन अभक्ष बताया तो गया है। पेड़ पे उगते हैं ना। हाँ, जामुन पेड़ पे उगता है लेकिन अभक्ष है ना। संभवतः उसको क्षीर फल में गिना है, या कैसे भी उसका नाम आया है ना। जामुन को अभक्ष में ही गिना गया है। नहीं, जो कहा था वो जो उसके ऊपर का बीज रहता है ना, अगर उसको हटा के खाओ तो अभक्ष नहीं रहेगा। ये क्या बात हुई, हटा के ही खाते हैं? वो ये अपने राजमती बहन जी रहती थी ना, वो मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ, स्वामी क्योंकि वो की बीज हटा के शिष्या खाया थी। जाएगा, उसको उस सहित कौन खाएगा? वो कांजी स्वामी की शिष्या थी, वहां जाती हाँ थी होगी वो भले। हाँ, जो वो उन्हें गुरुदेव बताया था एक बार। बहुत से ऐसे भी रहे हैं कि जिनको भक्ष अभक्ष का बहुत विचार नहीं रहा, वो तो द्विदल भी, मतलब छाछ भी मतलब छाछ वाली कढ़ी भी खा लेते थे, ऐसे भी हुए हैं। उसमें कभी गुरुदेव से नाम नहीं जोड़ना अपने को। क्या
जैसा आपने कहा ना वो गुरुदेव की भी शिष्या थी, इसमें गुरुदेव को बीच में नहीं लाना, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत विचार है। इसमें अपन ये कैसे कह देंगे वो गुरुदेव के शिष्य थे तो वो जो बोलेंगे सही, ऐसा नहीं होता। इसमें गुरुदेव को बीच में नहीं लाना, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे, अरे वो तो गुरुदेव के यहाँ पे जाते थे, वो तो बहुत उनके अनन्य भक्त थे, निरंतर उनके ही प्रवचन सुना करते थे, लेकिन वो तो खाते थे, वो तो दही का भी द्विदल खाते थे, दूध का भी द्विदल खाते थे। तो ऐसे में गुरुदेव का नाम नहीं लेना, उससे क्या है अभिनय होती है। भाई उसमें उनका क्या दोष है, उसमें गुरुदेव का क्या दोष है। आज अगर मान लो है मैं कुछ गलत काम करूं, अब दूसरा कोई ये बात ले कि अरे ये तो गुरुदेव के शिष्य थे, तो क्या मेरा वो गलत कार्य सही सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। उसमें पुख्ता बात तो एकदम ख्याल में नहीं है, लेकिन इतना है कि उसको कहीं पर तो क्षीरफल में गिना है और कहीं पर उसको सप्रतिष्ठित भी कहा गया है ना। तो जो भी हो, मेरा विचार तो देखो इसमें ऐसा रहता है, बड़े दादा थे ना, बड़े दादा एक बहुत अच्छी बात कहते थे। क्या कहते थे कि जिसके बारे में अगर ये पता चल गया कि ये अभक्ष है और शंका हो कि क्या पता भक्ष हो भी सकता है अभक्ष भी हो सकता है, दूर से ही छोड़ देना, दूर से ही छोड़ देना। अब जो शिथिलाचारी ना वो क्या करेगा कि अरे मान लो भक्ष हुआ तो, अरे भक्ष हुआ तो उसका राग छूटा है, अभक्ष हुआ तो पाप से बच गया, और भक्ष भी हुआ तो उतना राग छूटा, उसमें क्या दिक्कत है। हमें अगर पता चले पहले परीक्षा करके देख लेना, और क्योंकि कई बार देखने में आता है उसमें इल्लियां वगैरह ये भी निकल जाती है अंदर, बारीक बारीक जामुन में निकल जाती हैं, कीड़े वगैरह वो सब लग जाते हैं, है ना। तो वो दोष उसमें संभव है, जिस तरह के लक्षण उसके बताए गए हैं, और शास्त्रों में जैसे वो पत्तों के बताए समभंग वगैरह और वो सब, तो उन वो दोषों में कुछ ना कुछ घटित होता है, इसलिए चर्चा ग्रंथों में जामुन को भी अभक्ष के रूप में गिना है ना। तो समझदारी तो इसमें है कि अपन छोड़ दें, और अगर अपने को ऐसी संभावना है कि शायद मेरे शुगर है, डायबिटीज है, डॉक्टर कह सकता है जामुन खाने को, जामुन की गुठलियां खाने को, तो आप ये सोच के चलो कि डायबिटीज होगी तब देखी जाएगी, अभी जब तक डायबिटीज नहीं हो तब तक तो मेरे त्याग। अगर डायबिटीज नहीं है तो माने उसमें आपके कम से कम खाने का राग तो, स्वाद का राग तो छूटा ना, आप दवा के रूप में उसका सेवन करोगे ऐसा आपने उसमें समझ लिया, और बहुत बड़ा अभक्ष नहीं था इसलिए उसमें ये संभावना रखी। इस बात में आलू प्याज आदि मत लगा ले कि डॉक्टर कह दे तो कि नहीं भैया वो तो बहुघात है, वो तो स्पष्ट बहुघात है, मतलब वो तो बड़ा अभक्ष में जिसकी गिनती है उसको तो स्पष्ट रूप से ही छोड़ना। वहां ये बहानेबाजी नहीं करनी कि हमसे तो नहीं सदता, या जितना सदे उतना ही करना, हमसे तो इतना ही सदता है कितना सदता है कि बस घर पे खा लेते हैं हम बाजार में नहीं खाते क्योंकि बहुत से लोगों का इस तरह का भी नियम होता है, बहुत से लोगों के उल्टे सीधे नियम होते हैं। कैसे कि बाहर की छूट है, घर में नहीं खाएंगे, क्या चीज, आलू प्याज आदि, सुना होगा आपने, आपके रिश्तेदारों में होंगे किसी के बहुत से, क्या घर पे तो नहीं खाते, घर पे तो हमारे नहीं आता, बाहर की छूट है। मैं इसमें उल्टा कहता हूं कि तुम बाहर पहले छोड़ो। क्यों? क्योंकि बाहर में दूसरे लोग देखते हैं जे नहीं खाता है, घर में तो चोरी छुपे जो भी काम कर रहे हो तुम, लेकिन बाहर में तो दूसरे लोग देख रहे हैं ना, तो जैन बदनाम होता है, उसमें जैन धर्म का नाम गिरता है कि हमारे बाहर की छूट है, हम घर पे तो नहीं खाते, घर पे तो हमारे आलू प्याज नहीं आता। उसमें क्या निहाल कर लिया तूने, घर पे नहीं आता तो बाहर ज्यादा खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर में लाके खाना, मैं तो ये कह रहा हूं पहले बाहर का छोड़ना। समझ में आई बात? उल्टा मत ले लेना मेरी बात, पहले बाहर का छोड़ देना। बाहर जेनी बाहर खड़ा खड़ा खाए, ऐसी बेशर्मी जेनी के होती नहीं है, बहुत बेशर्म है, बहुत बदतमीज है जो बाहर में खाता है। जैन तो कायदे से घर में ला करके ही, घर में बना हुआ और शुद्ध भोजन ही करता है, अभक्ष की बात नहीं है ना। यूं नहीं मत समझ लेना बाहर से आलू प्याज ला करके यहाँ बना के खा ले, वो बात नहीं चल रही। बाहर खड़ा खड़ा खाए बाजार में, ऐसी गंदी जगह पे जहां सभी का आना जाना, धूल मिट्टी सब लगी रहती है, ऐसी जगह खड़े खड़े बेशर्मों की तरह है, वो पानी पताशे के ठेलों पर, चाट पकौड़ी के ठेलों पर, मतलब कितनी इज्जत गिरा दी खुद की जैनी ने। जैन अपने स्वयं की दुर्गति का कारण खुद ही है। जहां जहां भी आज जैन धर्म नहीं दिखाई देता उसका कारण यही है। कल शाम को भी ये थोड़ी सी बात चली थी इस तरह की, क्या कि जैन ने स्वयं ही जैन धर्म छोड़ा, दूसरे मतलब अनर्गल प्रवृत्ति खुद ने ही स्वीकार की, इसलिए दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है। जहां पे पहले जैन धर्म का वर्चस्व था वो सब प्रदेशों में जैन गायब हो गए बिल्कुल,
बिहार का एरिया हो या साउथ का एरिया हो, कल काफी करी थी इसके बारे में बात। तो इस बारे में विचार करना चाहिए। प्रतिज्ञाओं में इस तरह की उटपटांग प्रतिज्ञा ले लेते हैं। हमसे क्या है, घर में तो सद जाती है, बाहर नहीं सदती। और बाहर की क्यों छूट लेते हैं पता है? अरे वो बफर वगैरह में कैसे जाएंगे फिर, है? वहां का वो गिद्ध भोजन में कैसे जाएंगे, वहां का चाटने को नहीं मिलेगा ना फिर। क्या रे कैसी भाषा बोल रहे हो आप? अरे और क्या कहूं बताओ, वो क्या कहेंगे उसको? वहां पे मंगतों की तरह सामने खड़े रहते हैं और वो सामने वाला उसकी मर्जी होती है। आप तो चाहते हो वो 2 कटोरी रख दे और वो 1 कटोरी रखता है, आप उसका मुंह ताकते रहते हो। इज्जत तो खुद में गिर रही है वहां पे जाके। और देने वाला कौन है? वो जैन है वो वो कौन है? विचार कर लेना, कौन करता है वो सब काम? उनके हाथ से जो अस्पृश्य हैं वो तक भी उनके द्वारा तो आप ले लेते हो, और उनके सामने भी मंगतों की तरह अपन खड़े हैं वहां पे। ये जैन का गौरव है, ये जैन की गरिमा है। बाबूजी तो बहुत बोलते थे बफर वगैरह अपने अपनी पद्धति नहीं है, अब तो अपने शिविरों में हो गया ये काम। हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं घुसा, क्योंकि शिविर में जो देने वाले होते हैं वो भी अपने ही साथी रहते हैं, वहां कोई दूसरों को तो अभी नहीं बुलाया। कहीं पे बुला लिया हो तो बहुत शर्म की बात है। साधर्मी को परोसे अच्छे से, वो काम जमता है। आया समझ में? और इज्जत सहित, यूं नहीं खड़े खड़े कौन लेता? उल्टी बात मत कर लेना कि खड़े खड़े तो मुनिराज भी लेते हैं। मुनिराज तुम्हारी तरह नहीं करते हैं, वो मांगने नहीं जाते एक एक स्टॉल पर। सामने वाले को, श्रावक को नवधा भक्ति उमड़ती है ना? श्रावक की गरज होती है, मुनिराज की गरज नहीं होती। वो सब उपसर्ग और सारे वो अंतराय आदि सब टाल करके, सारे दोष टाल के, 46 दोष हैं, और वो सब 32 उपसर्ग सारे टाल करके, उन सबको टाल करके बिल्कुल क्या कहें उसको अपन, निर्दोष आहार होता है तो मुनिराज लेते हैं, नहीं तो चल देते, उनको गरज नहीं है आहार की। और यहाँ तो खुद आगे जा जाके मांगता है। श्रावक के लिए निषिद्ध है खड़े खड़े भोजन, ध्यान रखिएगा। खड़े होकर भोजन करना श्रावक के लिए निषिद्ध है। मुनिराज के होता है, क्योंकि मुनिराज की मजबूरी है, वो बैठेंगे नहीं श्रावक के। श्रावक का घर मुनिराज के बैठने जैसा है नहीं, इसलिए वो खड़े खड़े आहार लेते हैं। उनको जल्दी है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी है ये गड्ढा पूरा करना है, पेट का गड्ढा, इसको भरना, और जाते हैं। और जाकर के हाथों हाथ सबसे पहले आचार्य के पास जाते हैं, बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब। आया समझ में? खड़े खड़े आहार लेना तो मुनिराज का मूल गुण है। बहुत से तो इतने ढीठ होते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा किस्सा हुआ था इसलिए ध्यान आ गया मुझे। कह रहे हम क्या मुनिराज बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं बफर में जाके खड़े खड़े आहार लेके? मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी? इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी? सोचिए तो सही आप। बफर में स्वयं वो बिल्कुल, अब कह तो दिया, कितनी बार मैं कहूँ, मंगतों की तरह खाते हैं, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि हम तो खड़े खड़े आहार लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा आहार है? मांग के ही मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसी स्थिति होनी है फिर। वहां मुनिराज को तो श्रावक गरज करके आगे होकर के बुलाता है कि हे स्वामी, हे मेरे नाथ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, यहाँ 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 है, यहाँ आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, मन वचन काय शुद्ध है। ये मैं उसका अनुवाद बता रहा हूँ आपको, जो है वो उन्होंने सोच लिया कि ऐसा कुछ मंत्र होता है। मंत्र नहीं है वो प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। और 9 बार चक्कर लगाता है क्या? इतना मतलब गरज है, खुद की गरज है मेरी, तो मैं मुनिराज को पड़गाऊंगा, और तब जाके मुनिराज का निर्दोष ऐसा निरंतराय आहार होगा, और तब जाके पंचाश्चर्य होता है। और यहाँ श्रावक तो प्रतिज्ञा, खैर अपनी बात ये सारी इसलिए उठी कि वो ऐसी प्रतिज्ञा करता है, बाहर की छूट ली ना, है? क्योंकि बाहर की छूट नहीं ले तो शादी ब्याह में कैसे खावे वहां बफर में? बाहर की छूट नहीं ले तो होटल कैसे जाए? ऐसी गजब, इतने क्या कहें, बिल्कुल ऐसी संस्कृति बिगड़ गई है बड़े शहरों में। सुनने को आता है कई बार, जयपुर में या इंदौर में, इंदौर की तो बहुत पहले से सुन रखी है, संडे को कोई घर पे मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेंगे सब? सब बाहर जाएंगे, सब होटलों में खाने जाएंगे। और ऐसे ऐसे अपने जैनी भाई, उनसे कहते हैं, उससे कह रखी, वो जानता है संडे को हमारे लिए स्पेशल अलग ही बनाता है, वो जैनों के लिए स्पेशल बनता है होटल में संडे। देखिए होटल में अलग से जैनों के लिए शुद्ध बन जाएगा, होटल में शुद्ध है? कौन से जमाने में जी रहे हो? क्या बुद्धि हो गई है बिल्कुल, ये दिमाग खराब हो रखा है पूरा का पूरा। बड़े शहरों के हाल हैं, जो छोटे शहर हैं वो बच के रहें,
संभल के रहें। बड़े शहर में भी बच के ही रहना चाहिए, है ना, बड़ा हो कि छोटा हो, उससे धर्म का कोई वो नहीं है कि हाँ वहां पे तो चल जाएगी बात और यहाँ नहीं चलेगी। तो क्या कहा, जो आप बाहर की छूट लेते हो ना, सबसे पहले वो बाहर की छूट बंद करो। नियम होता है वो सब जगह के लिए होता है। जीवन मरण का प्रश्न हो तो उतना अपने दिमाग में रख लेना विकल्प कि हाँ दवा के अलावा बाकी का तो त्याग है। इस तरह से अगर थोड़ी बहुत दिमाग में ढील हो तो ऐसी ढील रख लेना, चाट स्वाद के लिए नहीं है कि जीवन की चाट पड़ी हुई है उसके लिए नहीं। अरे बाहर जाएंगे तो वहां तो खाने में आएगा, क्यों आएगा खाने में, बाहर जाएंगे तो खाने में क्यों आएगा, मन में वो लिप्सा मिटी नहीं ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ये ध्यान रखिए। एक असली उदाहरण बताता हूं आपको, शायद पहले भी बोल रखा हूं मैंने। हमारे यहाँ पे हैं ऐसे लोग क्या कि घर में तो नहीं खाएंगे, घर के बाहर खाएंगे। अब क्या करें, घर के बाहर छतें जुड़ी हुई है ना, छत पे चढ़ गए थाली लेकर के और वो छत लांगी, दूसरे का घर आ गया, अब खा लिया, वहां खा लिया और वापस से नीचे घर में पहुंच गए। या घर की दहलीज लांग करके ढीठ की तरह वहां पे गली में या मोहल्ले में वहीं पर खड़े खड़े खा रहे हैं बाहर। कि घर में त्याग है, घर में। तूने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों ली भैया, क्यों, किसने कहा था तुझसे, तू तो मत ही लेना। नाम क्यों धरा था ऐसा, ऊंचा नाम धरा करके और ऐसा नीचा काम करता है, इस पाप का फल क्या होगा ये विचार नहीं करता और सोचता मैंने तो नियम पाला है, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। कोई बहुत उपवास कर बैठता और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ, ये जो छत लांगी, ये जो दहलीज लांगी, ये जो आप बफर में पहुंच गए, ये जो बाहर की छूट, ये क्या है? ये पीड़ा से दुखी हुआ। वहां उपवास का उदाहरण था, अपन ने इधर लगा लिया। कौन सी पीड़ा से दुखी हुआ, कि कुंदकुंदाचार्य से पूछो कौन सी पीड़ा से दुखी हुआ है? वो देव विषयों में क्यों जाते हैं, वो इंद्रिय जन्य पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए विषयों की तरफ कूदते हैं, विषयों में छलांग लगाते हैं। ऐसा लिखा प्रवचन सार जी ने। क्या है वो, रमंती विषयेषु रम्येषु, ऐसे करके गाथा है कि वो विषयों में रमण करते हैं। क्यों, कि वो पीड़ा सहन नहीं होती अंदर से, वो जो विषयों की अभिलाषा है ना, वो इच्छा है, उस इच्छा की पीड़ा सहन नहीं होती तो ये ऐसी हरकतें करता है। तब जाके आती है बाहर की छूट। आया समझ में, तब जाके आते हैं सारे के सारे। अरे भैया जैन धर्म का नाम बचा लेना, बाहर की छूट वूट मत लेना, पहले पहल बाहर का ही नियम लेना, क्योंकि सारी दुनिया देखती है कि ये जैन है और ये जैनी भी ऐसा काम करता है। अरे हमने तो देखा है जैनियों को खाते हुए। अरे नई पीढ़ी को समस्या आने लग गई है, आप सोचिए, असली बात बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण। आपके बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे और मान लो स्कूल में कुछ ऐसा बटा या स्कूल की तरफ से बांटा गया, समोसा बटा मान लीजिए, अब आपका बच्चा कहता है कि नहीं मैडम हम तो नहीं खाते, इसमें तो आलू है, हम नहीं खाते। क्या रे, कैसे नहीं खाते, ये भी तो जैन है, ये खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ऐसी घटनाएं हुई हमारे बच्चे के साथ तो हुई, वो मैडम डांट लगाती, ये सब भी तो जैन है, ये तो खाते हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो ये समस्या खड़ी होगी कब, कि जब लोगों को दिखेगा जैनों के तो होता है ये सारा काम, तब कोई मानने को तैयार नहीं रहेगा कि जैन भी कोई आलू प्याज का त्यागी होगा या इसके दूसरी व्यवस्था करो। क्यों करेंगे दूसरी व्यवस्था, जब हम लोग ही दूसरी व्यवस्था नहीं सोच रहे हैं तो वो क्यों करने लगे। देखो इसमें एक, हालांकि विषय से विषयांतर है, फिर भी एक बात कहता हूँ, ये बहुत साइकोलॉजिकल बात है। आपको पता है अभी 2-4 वर्षों में ही अपने को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, 5 साल हो गए होंगे, 5-6 साल जो भी है, इतने वर्षों तक क्यों नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में तर्क ये दिया जाता था कि आपकी पूजा पद्धति भी वैसी ही है, आपका खान पान भी वैसा ही है, आप त्योहार भी वैसे ही मनाते हो, तो अंतर क्या है दोनों में, हम आपको अलग से क्यों माने। तब अपने बहुत से विद्वानों ने बहुत बड़े बड़े आगे तक बात पहुंचाई, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचाई कि नहीं साहब हमारे तो देव भी अलग हैं, शास्त्र भी अलग है, गुरु भी, पूजा पद्धति भी अलग है, ये सब बातें पहुंचाई, तब जाकर के ये दर्जा मिला है। और हम इसको मटियामेट करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जैसे ही दिखना चाहते हैं। भाई वैसे ही कपड़े अन्य जात के पहनता है और वैसे ही कपड़े अपनी बहन बेटियां पहन रही हैं, तो क्या अंतर नजर आया जैनों में और दूसरी महिलाओं में। अन्य बच्चे भी वैसे ही खा रहे हैं और जैन का बच्चा भी वैसे ही खा रहा है, तो क्या अंतर नजर आया, कैसे पहचान होगी। सोचिए तो सही, बहुत बारीक प्रश्न है, मतलब क्या कहें, समस्या है बहुत बड़ी। आपकी पहचान कैसे करेगा कोई भी सामने वाला। सरदारों की पहचान हो जाती है उनकी पगड़ी से, है ना,
मुसलमानों की पहचान हो जाती है उनकी वेशभूषा से, वो भी टोपी लगाते हैं, वो सब है, ठीक है। बोहरा लोग होते हैं वो भी अलग से पहचानने में आ जाते हैं। ईसाई लोग भी उनका कुछ ना कुछ ऐसा पहचानने में आ जाता है। जैन अलग कैसे पहचानने में आएगा? कैसे पहचानने में आएगा? जब जैन उसी पानी पताशे के ठेले पे खड़ा दिखेगा, जब जैन वही आलू प्याज खरीदता हुआ दिखेगा सब्जी मंडी में, जब वही जैन होटलों में जाता हुआ अन्य के साथ नजर आएगा, वही जैन सब काम करेगा, सारे व्यसनों में नजर आएगा, तो कैसे अलग नजर आएगा जैन? कि भाई वेशभूषा से तो चलो नहीं आ सकते क्योंकि अपनी तो लगभग लगभग वैसी वेशभूषा है, लेकिन और क्या बचा? आचरण ही तो है जिससे जैन अलग नजर आ जाता है। पहले के लोग देख करके पूछ लेते थे आप जैन हो क्या? क्या देख करके? शाम को किसी ने अपना टिफिन खोला और खाने लगा ट्रेन में या जो भी, तो कहता था शायद जैन हो आप, या अपना ही पानी पी रहा है या छन्ना लगा करके पानी भर रहा है, तो अच्छा जैन हो आप। और उसके प्रश्न में प्रसन्नता होती थी, कभी भी देख लीजिएगा कि अच्छा जैन है क्या आप? गुस्से में नहीं पूछेगा अच्छा तुम जैन हो, ऐसा नहीं पूछेगा। उसके मन में गौरव का भाव रहता था, तो जैनों की इज्जत थी। और जो जैन ऐसा विपरीत आचरण करे उसको तो वास्तव में कायदे से भर्त्सना मिलनी चाहिए, उसकी तो भर्त्सना होनी ही चाहिए, उसको फटकार लगनी चाहिए। अरे जैन होकर के ऐसा काम करता है, बेशर्म है। कम से कम दूसरे लोगों को लगे तो सही कि हाँ जैन ऐसा नहीं करते, जैनों का ये आचरण नहीं है वास्तव में। सब्जी मंडी में जाते हैं ना सब्जी लेने, और वो सब्जी वाला जो अपना रेगुलर है वो तो जानता है कि हाँ ये नहीं ले जाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से लो, वो पूछता है ये ले लो साहब, ये ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। वहां कई बार मैं जैसे कहता हूँ कि भैया हम जैन है, हम नहीं खाते, कह रहे हमारे तो बहुत सारे जैन लेके जाते, ये जवाब होता है उसका। समझ में आई बात? तो ये तो हमारे हाथ में है। ये जो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप है ना, इसमें आपको असली जैनत्व की झलक कैसी होनी चाहिए वो सब भी देखने को मिले। प्रकरण तो उपवास का लिया, आप सोचोगे ये कहां से लिया है उदाहरण? उदाहरण अपन घटित करके देख रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि ऐसी विडंबना तो एकाएक अपन नहीं करते, लेकिन दूसरे काम तो हैं जो हमारे दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर वालों के दिखाई दे रहे हैं। जैन होकर के है, मतलब अपने जैसे लगभग लगभग जहां भी जैन जनसंख्या है वहां निश्चित तौर पर जिनालय तो होता ही, लगभग लगभग एक अंदाजा है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं दूर कहीं पास, लेकिन होता जरूर है। अब जैनी अन्य मत के देवी देवताओं को पूजने लग जाए है? अरे पहले का इतिहास आप देखोगे, मतलब जयपुर का, मुझे जब ये मैं ग्रंथ ढूंढ रहा था ना ये हस्तलिखित, उस समय की बात है, तब मुझे पता चला हर गली में, अंदर के शहर में हर गली में 2-2, 3-3, 4-4 मंदिर, हर गली में। रहने वाले सब बाहर चले गए, सिर्फ पुजारी है वो आकर के पूजा वूजा कर जाता है, छुट्टी। और बाहर कहाँ चले गए? अब कोई कहीं और रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, और वो सब अन्य मतियों के उपासक हो गए, जैनियों के। अरे आप सोचिए, इंदौर में वो जो मंदिर था, कौन सा? कांच वाला मंदिर, सर सेठ हुकमचंद जी ने बनाया था, है ना? सर सेठ हुकमचंद जी का नाम सुना होगा आप सबने। ह क म च द मात्रा तक लगानी नहीं आती थी, और सर सेठ थे, अंग्रेज सरकार भी नमस्कार करती थी। ऐसे सर सेठ हुकमचंद जी ने बहुत काम किए थे, उन्होंने मंदिर बनाया, है ना? 2-4 मंदिर है उनके, वो कांच वाला मंदिर भी है, और वो क्या बोलते हैं, वो गीता भवन है क्या, क्या कौन सा भवन है, वहां वाला मंदिर भी है। तो ऐसे बहुत से उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी किया, जिनालयों का। और बाद में सुनने में आता उनकी संतति के बहुत से लोग, कोई कहीं लग गए, कोई कहीं लग गए, अन्य मतियों में लग गए। जिनके घर में मंदिर, जिसके घर में जिनालय है ना, उनके घर के पास में भी थे, घरों में भी बने हुए थे, जिसके घर में जिनालय है वो जैन अगर दूसरे कुदेवी देवताओं को पूजने लग गया, दूसरों के चक्कर में आ गया, कोई व्यंतरों को पूज रहा है, कोई दूसरे देवी देवताओं को पूज रहा है, कोई अन्य, शास्त्र की तो खैर बात ही नहीं चलती, अन्य जगह कुगुरुओं को पूजने लग गया, क्या होगा फिर? क्या होगा जैन धर्म का, उस परिवार का क्या होगा? अभाग्य को बुलावा तो मैं खुद दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या विषय से विषयांतर हो गया थोड़ा? ये विषय से विषयांतर नहीं है, ये गंभीरता से विचार कीजिए। क्या हुआ है कि जैन ने अपना गौरव नहीं समझा, अपनी क्रियाओं को सही नहीं समझा, ऊट पटांग क्रियाएं करने लग गया, थोड़ी बहुत क्रियाएं करके ये सोचने लग गया कि हम तो जैनी धर्म। और थोड़ी बहुत कौन सी, ज्यादातर के यही मिलेगी, सुबह से उठ के धोती दुपट्टा पहन के चले जाना यहीं से घर से, जबकि वो गलत है, वो अनुचित कार्य है। आपको करना वो मंदिर में ही होता है सारा काम, यहाँ से आप पहन के जाओगे, वो सारे
मोहल्ले की, सारे गली की, वो सब गंदगी आपके कपड़ों के साथ जा रही है मंदिर में, वो उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी पद्धति सही नहीं है। प्रसंगवश बात आ गई इसलिए बोल दी। सुबह सुबह चले जाना, पानी ढोल देना, है ना, और वो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा पूजा कर लेना, हो गया, हो गए हम धर्मात्मा, बस। इसके आगे वो चारित्र क्या चीज है ये मालूम ही नहीं, वो तो इसमें ही सोच रहा है कि हो गया ना ये चारित्र, और कैसा चारित्र चाहिए, इसको समझ लेता है चारित्र, या थोड़ा बहुत उपवास आदि की क्रिया करके सोच लेता है चारित्र। यहाँ टोडरमल जी साफ कह रहे हैं, कोई बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। ऐसे ही इसने कोई नियम ले लिया है, बचपन में कोई नियम ले लिया या जबरदस्ती किसी ने दिला दिया थोड़े समय का, अब वो समय कैसे न कैसे पूरा करना है, काल गंवाता है रोगी की भांति। देखो तो सही टोडरमल जी की भाषा, रोगी की भांति काल गंवाता है, गंवाता है। रोगी क्या करता है अस्पताल में, मन लगता है उसका, है? टाइम पास कैसे हो, डॉक्टरों ने कुछ भी तो सुविधा दे नहीं रखी है। आजकल तो खैर बड़े अस्पतालों में वो सब टीवी वगैरह और वो सब लग गया तो टाइम पास हो जाता है। आप कल्पना करो जनरल वार्ड में पड़ा हुआ रोगी क्या करता है, क्या करता होगा। 4 दिन तो अस्पताल में रहना ही रहना है, अब क्या करता है, काल गंवाता है, काल का सदुपयोग नहीं करता। अन्य की बात है ना, तत्व ज्ञानी जैनी की बात नहीं है, तत्व ज्ञानी जैनी का काल कभी नहीं बिगड़ता, उसका कभी काल खराब होता ही नहीं है, समय बिगड़ता ही नहीं, वो तो प्रति समय आनंद में रहता है। वो तत्व विचार करके समय निकाल ले। अब ये तो क्या करे, कोई बात करने वाला भी नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर रखी, मिलने नहीं आए। ठीक इसी तरह से ये स्थिति है, उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। धर्म साधन नहीं करता, कि भाई पढ़ ले कुछ, है कुछ पाठ कर ले, कुछ स्वाध्याय कर ले, अरे अभी मन नहीं लग रहा, मेरा तो ऐसा हो रहा है, जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे काल गंवाता है। तो प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले, है? भाई जितनी सधती हो उतनी ही प्रतिज्ञा लेना। कौन सी वाली, कौन सी वाली, भक्ष आदि की मर्यादा में जो हो, जो एक्स्ट्रा क्रिया की जा रही है उसकी बात है ना, अभक्ष आदि वाली नहीं, वो तो ले ही लेना, उसमें नहीं सोचना, उसके बिना मर नहीं जाएगा। दुखी होने में अर्थ ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, कैसे फल होगा उसका अच्छा, है ना। ये 2-3 बिंदु जो नोट करे ना अपन ने, सबसे पहला तो क्या था, प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं, है ना, एक तत्काल में वर्तमान में दुखी हुआ, अर्थ परिणाम हुए, उसका फल भी बुरा ही आएगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता, ये यहाँ पे अपन, यहाँ छूटी थी ना कल बात अपनी शायद, अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख, देखो तो सही, प्रतिज्ञा का दुख माने प्रतिज्ञा से दुखी हो रहा है वो तो, अरे क्यों ले ली मैंने ये प्रतिज्ञा क्यों ले ली, उस टाइम तो जोश जोश में ले ली और अब पछताता है। प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। ये पंक्ति अपने काम की है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह का काम करते हैं। जैसे उदाहरण टोडरमल जी दे रहे हैं, तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे। गर्मी है, उपवास तो रख लिया, पानी पीना नहीं है, क्या करें फिर, गीली पट्टी लगा लो मुंह पे, ऐसे ऐसा गीला रुमाल करके ये फेर लिया, या माथे पे पेट पे ठंडी पट्टी रख लो गीली गीली, उससे भी थोड़ी तरावट रहती है, आराम रहता है। या गर्मियों के मौसम में पंखा कूलर, पंखा क्या करे, कूलर और एसी का जमाना है, एसी में बैठो अपन तो आराम से, नींद निकाल लो थोड़ी देर थोड़ी देर कुछ बातें कर लो, टीवी देख लो, अब तो मोबाइल है। टोडरमल जी के जमाने में अगर ये होता तो वास्तव में पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं टोडरमल जी, मुझे तो कल्पना कर करके आश्चर्य होता क्या। तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार कर, हालांकि विषय यह है कि उसी से संबंधित अन्य उपाय कर लेता है। अरे नहीं होते क्या, कपड़े तो नहीं पहनूं, चटाई ओढ़ लूं सर्दी में, है ना, क्योंकि वस्त्रों का तो मेरे त्याग है, लेकिन चटाई ओढ़ लूं। कह रहे अब तो चटाई के भी वस्त्र बनने लगे हैं, है ना, वही पहन लो ना, फिर तो क्या दिक्कत है, चटाई जैसे उन्हीं चीजों के बनने लगे ना, जूट वगैरह और सब दूसरी दूसरी चीजों के भी, है, बोरियां लपेट लेंगे और कुछ नहीं। वो तो खैर ऊंची दशा की बात है, अपन तो अपनी बात करें कि प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी सकते, तो ठंडी जगह बैठ जाए, मुंह पे वो ठंडा कपड़ा लगा ले गीला करके, मुंह धो ले बार बार,
रत्नकरण जी में मना है, स्नान तक नहीं होता उपवास के लिए। आया समझ में, स्नान भी नहीं होता। या फिर उदाहरण दूसरा देखो, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। ये होता है या नहीं होता? रसी करने वाले जो रस परित्याग करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, दो तरह की बात है इसमें। एक तो यह है कि आपने छोड़ा क्या है, कौन सा क्या चीज छोड़ी है। घी ही छोड़ा है तब तो आप दूसरी चीज ले सकते हो, लेकिन आपने स्निग्धता का त्याग किया है, चिकनाई छोड़ी है, तो ना आप घी लोगे, न तेल लोगे, न मलाई लोगे, कोई भी चिकनी चीज नहीं ली है ऐसा। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो रस्सी के अलग अलग दिन के बांधे गए थे ना, ये उस स्वाद के ऊपर या उस वस्तु के ऊपर किए गए थे, ना कि घी तेल और ऐसा। मुझे ऐसा कई बार लगता है। हालांकि मुझे पता है अलग अलग जगह वो अलग अलग दिन में घी का अलग दिन है, तेल का अलग दिन है, लेकिन सोचिए तो सही, घी और तेल में अंतर क्या है? चिकनाई का ही तो काम करते हैं कि अच्छा आज घी नहीं खाना, एक काम करो तेल डाल लो, तेल नहीं खाना तो घी डाल लो, तो वो विषय की पूर्ति तो बराबर हो रही है ना। बात समझ में आ रही है? विषय की पूर्ति तो बराबर हो रही है। जो चिकनाई चाहिए, अरे ऐसे लूखी लूखी रोटी मुंह में फिरती रहती है, निगली नहीं जाती क्या? बाटी बनाई है, वो बाटी बिना घी के कैसे खाएं? एक काम करो तेल डाल लो। या कई बार क्या होता है, नमक का त्याग है, नमक का त्याग, तो क्या करना कि एक काम करो, हलवा बनाओ, खीर बनाओ, नमक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा करते हैं बहुत से लोग, है ना। मेरे ख्याल से हलवे और खीर में तो नहीं लगता ना नमक, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं लगता। तो ऐसी चीजें बना लो, मिठाई बना लो, उसमें नमक की आवश्यकता ही नहीं है, नमक भी नहीं खाया और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। अरे भैया, रस परित्याग क्यों लिया गया था? आपको पता चलना चाहिए, वो अंतर महसूस होना चाहिए कि रोज नमक की रोटी खाते, जिस वस्तु में नमक डले उस वस्तु को बिना नमक के खाना, तब जाके वो रस परित्याग होता है। जिस वस्तु में घी डले उस वस्तु में घी को छोड़ के तेल भी नहीं डालना, लूखी खाना, तब पता चलता है वो। उसके बिना पता नहीं चलता। घी घी का तो ठीक है, रस्सी के दिन त्याग करते ही है, पर सब्जी तो बगाड़नी रहती है ना, किसी भाई तेल में बगाड़े, यही तो मैं कह रहा हूँ, उबालेंगे क्या, खाएंगे? खाओ सब्जी उबली हुई खाओ आप उस दिन, तब जाके रस परित्याग होगा, मालूम तो पड़ेगा इच्छा रुकी कि नहीं रुकी। इच्छा का निरोध हुआ है। मैंने शुरू में ही कहा कि दो तरह का नियम है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ घी छोड़ा है तो दूसरी चीज आप ले लो, लेकिन अगर आपने स्निग्धता का त्याग किया, चिकनाई का त्याग किया है, तो दोनों चीजें छूट गई। और मेरे दिमाग में तो यही स्पष्ट है कि चिकनाई का त्याग होना चाहिए, क्योंकि रस चिकनाई है, ना कि घी। क्योंकि घी का वो दिन बढ़ा दिए ना, आज घी का, बुधवार घी का, शनिवार तेल का, तो भाई आज ठीक है, अपन घी लूखी रोटी खा के देखो, सब्जी तो बगाड़नी रहती है, घी छोड़ा तो सब्जी क्यों बगाड़नी रहती है? उबली हुई खाओ ना आप। है तभी तो स्वाद। अरे आप क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तो वही अभिप्राय की बात पे आ जाओ, ये क्यों कर रहे हो? रस परित्याग क्यों कर रहे हो? भाई ऐसे ही के ठीक है, घी के प्रति के लगाव इंद्रिय को जीतने के लिए कर रहे हो ना। हाँ, तो लूखी रोटी को जीतने के लिए कर रहे हो तो जीतो ना फिर। नहीं बात समझ में? मैं ये क्या बात हुई? 7 दिन की जो रस्सी होती है ना उसको पालते हैं। हाँ, 7 दिन की जो रस्सी होती है ना उसको पालते हैं। हाँ वो समझ गया मैं, रस्सी पाल रहे हो आप। अभिप्राय क्या है? मैं तो सीधी बात ही कह रहा हूँ। मुझे पता है 7 दिन के 7 अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा कम जमता है। मुझे तो वो विषय के ऊपर जमता है कि एक दिन नमक यानी वो जो खारा स्वाद है उसका, एक दिन मीठा। अच्छा मुझे ये बताओ, जिस दिन मीठे का त्याग है उस दिन शक्कर तो नहीं डालोगे? मीठा नहीं खाने वाले मुनक्का और वो खा लेते हैं, किशमिश नहीं। हाँ, वो भी। अब आप सोचो ना, जब मीठे का त्याग किया है तो आपने शक्कर का त्याग किया कि मीठे का त्याग किया? गुड़ डाल लोगे क्या? उसमें तो मीठा ही लिखा है ना, शक्कर कहाँ लिखी है? बस तो फिर तो वहां पे कोई भी मीठा नहीं खाना। मैं तो नहीं पालती, लेकिन जो पालते हैं उनकी बता रही हूं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कोई ज्यादा इन चक्कर में, मतलब ऐसा रसी कोई हमेशा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें विचार करना चाहिए। भाई मुझको तो ये जमता है कि स्वाद का त्याग किया जाता है, वस्तु का त्याग नहीं किया जाता। स्वाद मीठा है। जिनके प्रतिमा होती है ना वो तो पालते हैं ना। हाँ, रस परित्याग करते हैं वो। हाँ,
और ये भी चर्चा ग्रंथों में आया है कि रविवार को ये, शनिवार को ये, सोमवार को ये जी, कोई अपने ऐसा ही आचार्यों है। के ग्रंथों में नहीं मिला है इस तरह का। उन्होंने तो स्वाद के लिए ही लिखा है ना। इस पर कभी गंभीरता से शोध खोज करके कुछ बात निकलेगी तो बताऊंगा, कभी देखने में आएगा तो। बाकी मुझे तो यही विचार जमता है कि अगर रस परित्याग नाम है, रस परित्याग, जिसको आप शॉर्ट में रसी कहते हो, तो उस रस का ही त्याग होना चाहिए ना। और रस ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये 5 तो ये मालूम है अपने को। इनके अलावा स्निग्धता है ना, स्निग्धता भी वो एक वो रस है, क्योंकि उसके बिना अपन खाना नहीं खाते। स्निग्धता माने जो घी और तेल में चिकनाई होती है, तो कायदे से तो चिकनाई का त्याग होगा ना। बहुत से लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, आपके अपने विचार होंगे, होने भी चाहिए, है ना। लेकिन मुझे तो ये उचित लगता है कि अगर आप घी छोड़ो तो उस समय तेल भी छोड़ो। अगर क्योंकि आप स्निग्धता का त्याग कर रहे हो कि घी का त्याग कर रहे हो, ये आप विचार कीजिए अपने खुद का, है ना। जैसे आपने शक्कर का त्याग नहीं किया है, आपने मीठे का त्याग किया है, तो आप सभी तरह के मीठे को छोड़ोगे, है ना। शक्कर की जगह गुड़ नहीं डाल लोगे कि रोज तो दूध में अपन शक्कर डाल के पीते हैं, एक काम करो शक्कर का तो, मीठे का त्याग, शक्कर का त्याग, गुड़ डाल लो, ऐसा तो नहीं करते ना, फीका ही पीते हैं ना उस दिन। तो बस वैसे ही यहां लगाना कि जैसे गुड़ और शक्कर ये 2 मीठी चीजें हैं, ठीक ऐसे ही घी और वैसे ही तेल ये 2 चिकनी चीजें हैं। कि कुछ और बात है, कुछ और तर्क हो तो बताइए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भाई चिकनाई का त्याग है तो चिकनाई का त्याग किया जावे, कायदे की बात तो है। और अभिप्राय क्या है, सीधी सी बात, अभिप्राय में पहले तो कि हम रस परित्याग करना चाह रहे हैं, माने रसना इंद्री को जीतना चाह रहे हैं, तो जीतो फिर। रसना इंद्री को जीतना ऐसे होगा क्या कि हमने घी छोड़ दिया तो आज तेल में लगा लो छोंक, तेल का बघार, या जो भी आप कहते हो, कि लूखी रोटी, तो जैसे अभी आपने कहा कि वो सब्जी तो बघार लगाना ही पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, रसना इंद्री को जीतने की बात है ना, तो सब्जी ऐसी खाइए उबली हुई, उसमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर कहता है जब भी तो खाते हैं कि नहीं आया समझ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि नहीं, फिर एक काम करो दूसरी चीज बना लेंगे दूसरी चीज बना लेंगे माने जिसमें घी तेल की जरूरत नहीं हो, ऐसी चीज बना लेंगे, ऐसा काम नहीं कर लेना भाई। जिसमें जो चीज डलती है, जो रस जिसमें प्रयोग किया जाता है, उसको उस रस के बिना खा करके देखना, ये अपनी वो पता चलेगी क्या कि अभी हम कितने परिपक्व हुए हैं, या हमने कितना उस इच्छा को जीतने का प्रयास किया है। शुरू शुरू में मन मार के होगा, बाद में ये प्रैक्टिस इसीलिए तो है कि धीरे धीरे वो चीज सहजता में आ जाए। ये प्रैक्टिस किस बात की है, सहजता में आ जाए, वो बात सहजता से हो जाए। और ये जो दिनों के आधार पर निर्धारित किया है ना, इसके पीछे लॉजिक इतना मात्र है कि सब जगह एक साथ चले। क्या मतलब कि मान लो मैं आपके यहाँ आऊं तो आप भी रसी करते हो, मैं भी रसी करता हूं। मान लो मैंने तो रविवार को नमक छोड़ा और आपने रविवार को मीठा छोड़ा, नमक नहीं छोड़ा, तो मेरा कैसे सधेगा फिर आपने, या आप मेरे आओगे तो कैसे सधेगा। तो वो यूनिवर्सल एक ही नियम चले तो ठीक रहेगा। इस वजह से वो अलग अलग दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रविवार को कुछ नमक से संबंधित कोई बात होगी, या सोमवार को है हरि से संबंधित कोई बात होगी, या और दिन कोई और से संबंधित बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सामान्य नियम बनाने के लिए इस तरह की पद्धति है, और ये वर्णन सारा चर्चा ग्रंथों में आता है ना। मूल जो आचार्यों के शास्त्र हैं उनमें तो स्वाद के ऊपर ही सारा का सारा। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, तो जैसे ये क्या करा इसने, विकल्प, ये विकल्प लिए इसने। क्यों लिए विकल्प, क्योंकि अंदर से वो वासना तो मिटी ही नहीं थी, और प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा करके पीड़ा हो रही है, वो प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि फिर मैं तेल में छोंक लूंगा सब्जी समझ में आई ना बात, है ना। व्यक्तिगत नहीं लेना, लेकिन उदाहरण से ही समझ में आता है क्या होगा। हमने क्यों किया ये विकल्प, क्यों ढूंढे, कि वो प्रतिज्ञा का दुख सहन नहीं हो रहा है। असल में प्रतिज्ञा में दुख माना, संवर्तत्व संबंधी भूल तो पहले ही खड़ी हो गई। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, अरे निभाएगी निभाएगी है। तो क्या करो, ऐसा कर लो कि नहीं, जैसा भी हो पेट भरने का साधन है ना, है अपन खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, ये विचार कर लेना कि जीने के लिए मैं खा रहा हूं तो कैसा भी करके मुझे तो ये गड्ढा पूरा करना है ना, उधर पूर्ति करनी है, और क्या करना है मुझे, ये रसना इंद्री को वश में लाना है, तो ये प्रैक्टिस के साधन है उसके।
ये प्रैक्टिस के साधन है, ये करना चाहिए, अपना प्रयोग कर करके देखना चाहिए। और ये पक्का समझ लेना कि ये कोई तप नहीं चल रहा है। कब तक? कि जब तक वो तप की भूमिका न जाए। प्रैक्टिस के तौर पे आप कर सकते हो, उसको कोई बड़ी प्रतिज्ञा का नाम मत दे देना। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा का नाम दोगे और उस अनुसार भूमिका बनी नहीं है तो फिर विपरीतताएं खड़ी होती हैं, फिर विकल्प तलाशे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नाम तो रखना है, जैसे रस परित्याग का नाम तो रखना है, लेकिन अब क्या करूं? शक्कर छोड़ी तो गुड़ खा लूं वैसा हिसाब हो जाएगा। जैसे आया ना, पानी तो ना पिए, अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे। घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। आप इस लाइन पे गौर कीजिए, टोडरमल जी ने ये बात क्यों लिखी होगी। उस जमाने में भी ये काम होता था कि घी तो छोड़ा लेकिन तेल खाएंगे, तेल तो छोड़ा लेकिन घी खा लेंगे। तो ऐसे विकल्पों को देख करके टोडरमल जी ने देखा होगा कि इसके वास्तव में अंतरंग से वो अभिलाषा तो मिटी ही नहीं है। उस विषय का कोई त्याग नहीं किया तूने, कोई त्याग नहीं किया। अरे साहब त्याग कैसे नहीं किया? त्याग करा तो है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, अभिलाषा गई नहीं तो विषय सेवन का त्याग कहाँ हुआ? मतलब क्या, देखो तो सही, टोडरमल जी ने कितने गहरे में उतर के वो सारी चीजें निकाली हैं हमारे मन की। हमारे मन में जो चोर बैठा रहता है वो सब दिखाया है टोडरमल जी ने। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन की वो अभिलाषा तो बनी हुई है, तो सब्जी बिना छुकी तो भाई नहीं रही है, बिना बघार की तो भाई नहीं रही है, तो वो विषय सेवन तो हो रहा है ना लगातार। समझ में आ रही है बात? तो ये गंभीरता से हम विचार करें इस बात का। और ये घी तेल के संबंध में भी टोडरमल जी ने हिंट दे दी है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगर बाहर में वो पूरा ग्रंथ पूरा होता तो ये सारे रस परित्याग वगैरह सब ग्रंथों, सब चीजों का पूरा खुलासा करते टोडरमल जी। और उसमें जो ये मैं बात कह रहा हूँ ना, ये जो मुझे विचार उठता है, ये भी कहीं ना कहीं जरूर आता है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। भले आप वो अलग अलग दिन अलग अलग कर लो, है ना, लेकिन टोडरमल जी उसकी सारा खुलासा जरूर कर। क्या कहा? इसी के साथ जुड़ी हुई पंक्तियां थी, यदि परीक्षा नहीं सहे जाते थे, क्यों? परीक्षा तो मुनिराज सहते हैं कि नहीं, मुनिराज तो सहते हैं, उनके तो सहज सहन करने में आते हैं। श्रावक उसकी प्रैक्टिस करता है। गर्मी लगे तो पंखा नहीं चलाना, गर्मी की सर्दी की ये सब तो प्रैक्टिस श्रावक भी करता है ना। तो परीक्षा सहन नहीं किए जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? क्यों करता है प्रतिज्ञा अगर तेरे विषय अभिलाषा नहीं मिटी, विषयों की वासना नहीं छूटी, अगर परीक्षा सहन नहीं होता, अगर बेस्वाद भोजन नहीं भाता, अगर गर्मी सहन नहीं होती, भूखे पेट अगर नहीं रहा जाता, और बातें लगा लेना जो भी प्रतिज्ञाओं में है सब। अभक्ष वाली मत लगाना, वो तो छोड़ने की है, उनमें ये तर्क नहीं लगेगा। अगर परीक्षा नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? ये बताओ, एक गिलास पानी भर के पी लेना ज्यादा आसान है या वो पट्टी को गीली करके और माथे पे लगाना और बार बार ऐसे होंठ गीले करना और पेट पर ठंडी पट्टी रखना, एसी कूलर में बैठना, ये क्या ज्यादा सुगम है बताओ? ज्यादा सुगम तो ये था कि तू, तेरे को प्यास लग रही है तो जाके पी ले, अगर प्यास का दुख नहीं सहन किया जा रहा है। क्या है ज्यादा सुगम? कि वो घी छोड़ा है तो घी का नहीं करना, तो ये दूसरी और चीजें बना लो, या नमक छोड़ा है तो दूसरी और चीजें बना लो। कि भैया ज्यादा सुगम तो यही था कि तू उसमें डाल लेता नमक, या तू डाल लेता घी तेल जो भी। अब और उसके विकल्प तलाश रहा है, दूसरे विकल्प तलाश रहा है। ऐसा पागलपन क्यों छाया है? क्यों? इसलिए छाया है क्योंकि इसको नाम तो धराना है प्रतिज्ञा का, इसको नाम तो धराना है चारित्र का, और काम करना नहीं है। अंदर में विषय वासना मिटी नहीं है, अभिलाषा मिटी नहीं है, और नाम में ऊंचा रखना चाहता हूं, इसलिए वो ऐसा सारा काम करता है। टोडरमल जी को जवाब मालूम है, वो तो सामने वाले से पूछ रहे क्यों कर रहा है फिर तू, उनको तो पता है क्यों कर रहा है। आया समझ में? ये तो सामने वाले से पूछ रहे हैं। जैसे कल भी अपन ने बात की थी ना, उससे पूछ लेना कि भैया क्यों करते हो ऐसा काम, या क्यों ये तुम ये कर रहे हो, ये पूजा करते हो तो क्यों करते हो, जिनेंद्र भगवान की जय बोलते हो तो क्यों बोलते हो, मंदिर क्यों जाते हो। ऐसा थोड़ा सा उनको झकझोरना तो चाहिए ना, ताकि वो प्रश्न का जवाब ढूंढने के पीछे कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए समय हो गया है ना, ये आज भी लगभग यही पैराग्राफ अपना चला। अब आगे कल मेरा ऐसा अंदाजा है कल बहुत बढ़िया बात आने वाली है और बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है, और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा सुधार
जो अपन ने संशोधन के लिए ये श्रृंखला चालू की थी ना पढ़ने की, सबसे बड़ा संशोधन अब आने वाला है। संभवतः कल आ जाना चाहिए, तो आप सब आगे से पढ़ के रखें, है ना, खुद के विचार भी तैयार करें, तो कल अपन इस पर चर्चा करेंगे जो कुछ भी बनेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।